अस्सलाम वालेकुम। रैपिड रील न्यूज़ में खुश आमदीद। आज की कवरेज में हम इसराइल में एक अहम पेशरफ पर तवज्जो मरकूज करते हैं, जहां गजा में हमास के ज़ेर हिरासत इसराइली यरगमाली की रिहाई में हुकूमत की नाकामी और उसके जवाब में आम हड़ताल की कौमी कॉल सामने आई है। ये इसराइल के अंदर बढ़ते हुए तनाव को उजागर करती है, क्योंकि शहरी और मईशत के बाअसर शोबे कार्रवाई का मुतालबा करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। 1 सितंबर को इसराइल की सबसे बड़ी मजदूर यूनियन हिस्टडर के सरबराह आर्नोन बार डेविड ने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मुल्कगीर हड़ताल पर जोर दिया। इसका मकसद गजा में हमास के अक्सरियत पसंदों के ज़ेर हिरासत यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत करना है। ये यूनियन लाखों कारकुनों की नुमाइंदगी करती है और इस हड़ताल को इसराइल के अहम इक़्तिसादी शोबे बशमूल मैन्युफैक्चर और हाईटेक इंडस्ट्री की हिमायत हासिल है। कार्रवाई का मुतालबा 6 यरगमालियों की हलाकत के अफसोसनाक ऐलान के बाद बढ़ते हुए अवामी गुस्से की अक्कासी करता है, जो कि गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से जनूबी इसराइल में दरअंदाजी के दौरान गिरफ्तार किए गए तकरीबन 250 अफराद में शामिल थे। जनूबी गजा में एक सुरंग में इन लाशों की दरियाफ्त ने गम और गुस्से को जन्म दिया है, क्योंकि बहुत से लोग इनकी महफूज वापसी के लिए मुआहिदा करने में हुकूमत की नाकामी को मोरदे इल्जाम ठहराते हैं। बार डेविड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुआहिदे तक पहुंचने की फौरी जरूरत पर जोर देते हुए कहा, हमें जिंदा बच जाने वाले यरगमालियों की वापसी पर एक मुआहिदे तक पहुंचना चाहिए। तवक्को है कि यूनियन लीडर की कॉल टू एक्शन इसराइल में रोजमर्रा की जिंदगी को नुमाया तौर पर मुतासर करेगी। बेन गुरियन हवाई अड्डा पीर की सुबह बंद होने वाला है और तिल अबीब में म्यूनिसिपल सर्विसेज कुछ दिन के लिए कुछ हिस्से बंद रहेंगे। मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इसराइल ने भी हड़ताल की हिमायत की है। हुकूमत की जानिब से सूरत हाल से निमटने को इखलाकी नाकामी करार देते हुए तनकीद की। मजदूरों की हड़ताल के अलावा हजारों मुजाहिरीन यरूशलेम और तिल अबीब की सड़कों पर निकल आए हैं, सड़कें ब्लॉक कर दी हैं और वजीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरा कर रहे हैं। ये मुजाहिरे मायूसी और नुकसान के गहरे एहसास से कार फरमा है, खास तौर पर यरगमालियों के खानदानों में जो नेतन्याहू को अपने प्यारों की बहिफाजत वापसी को यकीनी ना बनाने का इल्जाम लगाते हैं। इन खानदानों की नुमाइंदगी करने वाले यरगमालियों के खानदानों के फोरम ने हुकूमत के इक़दामात की मुज़म्मत करते हुए एक बयान जारी किया और इस पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने यरगमालियों को तवील अरसे तक बदसलूकी और बिल आखिर हमास की कैद में मौत का सामना करना पड़ा। मुजाहिरों में शिद्दत आने पर वो हुकूमत से शफाफियत और मजीद जानी नुकसान को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। इसराइल की फौज ने इत्तला दी है कि 6 बरामद शुदा लाशों पर करीबी फासले से गोलियों के जख्मों के निशानात दिखाई दे रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि इन्हें इसराइली फोर्सेस के पहुंचने से कुछ देर पहले ही कत्ल कर दिया गया था। इस अफसोसनाक खबर ने जंगबंदी और जारी तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकराती मुआहिदे के मुतालबात को तेज कर दिया। इसराइल में सियासी माहौल तेजी से कशीदा होता जा रहा है, हत्ता कि साबिक वज़ीर आज़म यार लैपिड जैसे अपोजिशन रहनुमा भी हड़ताल की हिमायत कर रहे हैं और शहरियों से एहतजाज करने पर जोर दे रहे हैं। नेतन्याहू शदीद दबाव का सामना करते हुए इसराइली जेलों से अस्करियत पसंदों को रिहा करके हमास को तक़वीत देने वाले किसी भी मुआहिदे को मुस्तरद करते रहते हैं। यरगमालियों की हालत ज़ार ने भी बैनुल-अक़वामी तवज्जो मबसूल कराई है। इस हंगामे के दरमियान गजा में पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम शुरू हो गई है, जिससे बाज़ इलाकों में लड़ाई को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है ताकि तिब्बी टीमें ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सकें। ताहम दीगर इलाकों में तशद्दुद अभी जारी है। तनाज़ा मगरिबी किनारे तक फैल गया है, जहां इसराइली अफवाज हालिया महीनों में अपनी सबसे बड़ी फौजी कार्रवाइयों में मसरूफ है। ये रैपिड रील न्यूज़ है जो आपके सामने ताज़ा तरीन पेशरफ लाती रहती है। इस बदलती सूरत हाल के बारे में मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।